Hello, bachcho. Let's read this question. The question says A part. Draw the schematic sketch of a cyclotron. Explain the shape of the path on which charged particle moves when the particle is accelerated by it. B part. To convert a given galvanometer into a voltmeter of ranges 2V, V and V by 2 volt resistances R1, R2 and R3 ohm respectively are required to be connected in series with the galvanometer. Obtain the relationship between R1, R2 and R3. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सो फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है साइक्लोट्रॉन का। पहले तो एक स्कीमेटिक स्केच बनाना है और उसकी जो पाथ है उसकी शेप जो है वो हमको बतानी है कि वो कैसी शेप जो है फॉलो करेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन में क्या है, ऊपर हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नीचे हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है। यहाँ पर हमारे पास हाफ डी रखी हुई है, ऐसे हाफ डी, और एक और ऐसे हाफ डी हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है। ये जो हमारे पास दोनों डीज हैं ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है। दिस इज, लेट अस से दिस इज D1 और ये है हमारे पास D2। ये है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और यहाँ पर हमारे पास जो बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है, यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, मतलब यहाँ से पार्टिकल बाहर आएगा। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को जहां पर हम एक्सिलरेट कर सकते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ गया। कंस्ट्रक्शन में आ गई हमारे पास जो है टू सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्सेस हैं हमारे पास, D1 एंड D2। D1 एंड D2 आर सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्स, सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्स। इनको हम बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? डीज। अभी ये हम एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में बंद करके रखते हैं। यहाँ पे एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा जो है जनरेट की जाएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास इन डीज के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लगाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के थ्रू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर तो है, इस रीजन में तो है, बट डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं ये वर्क कैसे करेगा? प्रिंसिपल। सो क्या होगा, साइक्लोट्रॉन जो होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी accelerated by making it to cross the same electric field repeatedly with the help of magnetic field. So cyclotron works on the principle that a positively charged particle can be accelerated by making it cross the same electric field repeatedly. Same electric field repeatedly with the help of magnetic field. With the help of magnetic field. तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी v देके आगे मूव किया है।
सो क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगी। फिर जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सेकेंड हाफ साइकिल आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। फिर आगे की तरफ मूव करेगा, फिर इस तरीके से पाथ आएगा, फिर दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है उसकी जो वैल्यू है वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, फिर दोबारा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ। तो यहाँ पर हमारे पास स्पाइरल पाथ फॉलो किया। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हमसे बोला गया है कि हमको एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जो रेंज है वो 2V और V/2 वोल्ट की। तो हमने R1 रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारे पास 2V वोल्ट का जो रेंज का वोल्ट मीटर बना है। R2 को लगाएंगे तो V वोल्ट का, और R3 को लगाएंगे तो V/2 वोल्ट का। तो हमको R1, R2 और R3 का रिलेशन निकालना है। सो हमने क्या मान लिया, लेट IG be the current through the galvanometer at full deflection. IG be the current through galvanometer at full deflection. सो यहाँ पर हमको जब 2V वोल्ट चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, 2V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस R1 हमने सीरीज में लगाया है। जब हमारे पास V है तो हमने R2 को सीरीज में लगाया, मतलब G प्लस R2। और जब हमारे पास V/2 है तो हमने R3 को सीरीज में लगाया है, मतलब आई जी इंटू G+R3। सो अब हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हमको R1, R2 और R3 का रिलेशन निकालना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं B की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, आई जी इंटू G+R2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आई जी इंटू G+R3। सो आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, सो G+R2 विल बी इक्वल्स टू 2G प्लस 2R3। सो यहाँ से हमारे पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी, G की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R2 माइनस 2R3। तो हमारे पास G की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमको IG निकालना है तो IG को हम क्या लिख सकते हैं, IG को वी कैन राइट V/G प्लस R2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो IG विल बी इक्वल्स टू V/G प्लस R2। सो जी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R2 माइनस 2R3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V/2R2 माइनस 2R3। सो आई जी की वैल्यू आ गई 2R2 प्लस, मतलब V/2R2 माइनस 2R3। अब क्या है, अब हम पुट कर सकते हैं 2V इक्वल्स टू आई जी इंटू G प्लस R1। आई जी की वैल्यू पुट करो, G की वैल्यू पुट करो। सो क्या हो जाएगा, 2V इक्वल्स टू आई जी की वैल्यू है V/2R2 माइनस 2R3 इंटू जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, जी की वैल्यू थी R2 माइनस 2R3। दिस इज R2 माइनस 2R3 प्लस R1। V से V क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4R2 माइनस 4R3 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R3 प्लस R1। सो R2 वाले एक साइड आएंगे तो ये हो जाए, तो ये आ जाएगा 4R2 में से R2 माइनस हुआ तो 3R2। सो 3R2 माइनस 2R3 इक्वल्स टू 3R2 माइनस 2R3 इक्वल्स टू R1। सो R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3R2 minus 2R3. So this is the relation of R1, R2 and R3. Hope you understood it well. Best of luck.